हेलो गाइस। आप सब तो मुझे जानते हैं, अब इंट्रो की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप ना पड़े। आज का किस्सा मैं सुनाती हूँ। आज एक्चुअली ऑफिस में मेरे जो दो डायरेक्टर है उसमें से एक आया हुआ था, ठीक है। तो उसने मुझसे बोला कि मैम, मुझे बैंक स्टेटमेंट का प्रिंट दीजिए। एक्चुअल लॉजिक ये था उसके पीछे कि बैंक स्टेटमेंट का प्रिंट मैंने निकाला ही नहीं था। और मैंने क्या किया, जब मुझे सर ने सेंड किया तो मैंने व्हाट्सएप से ही उसके जो एंट्रियां थी वो कर ली और प्रिंट नहीं निकाला। तो मैंने 15-20 मिनट थोड़ा इधर उधर किया, सर मिल नहीं रहा है, मैंने प्रिंट तो निकाला था। तो उन्होंने एक पॉइंट बोला जो मुझे बहुत टच किया। और वो पॉइंट ये था कि मैडम, आपने प्रिंट निकाला ही नहीं है, ये आपके फेस रीडिंग से ही पता चल रहा है। एक्चुअली मैं सच बताऊं आपको लोगों को, मैं बहुत कम झूठ बोलती हूँ। मतलब मैं झूठ रियली मुझे पसंद ही नहीं है और मैं बोलती भी नहीं हूँ। तो लेकिन बोलते ना, जॉब करियर है, नौकरी बचाने के लिए कि एम्प्लॉय कभी कभार थोड़ा बहुत इधर उधर प्लस माइनस कर देता है। अब उनसे मैं कैसे कह दूं कि नहीं सर, मैंने तो प्रिंट निकाल कर वो स्टेटमेंट की फाइल में फाइल किया ही नहीं एक्चुअली, तो मैं आपको क्या दूं। तो मैं बस ऐसे घुमा रही थी कि सर मैं रख दी हूँ प्रिंट निकाल के, मुझे मिल नहीं रहा है। तो झूठ बोलना कभी कभी क्या है ना, आपका आप वैसे हो नहीं ना, पर्सनालिटी आपकी वैसी नहीं है ना, तो बहुत भारी पड़ जाता है। तो बोलते हैं मैडम आप झूठ नहीं बोलते, और जब बोलते हो ना तो आपकी फेस के जो इम्प्रेशन है ना, आ, वो एक्सप्लेन कर देते हैं कि आप अभी वो चीज किए नहीं हो और झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ बात तो सही, मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने कहा "हाँ, सर मैंने प्रिंट नहीं निकाला था, मैंने व्हाट्सएप के उससे ही मैंने एंट्रियां ले ली थी। तो लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखाता है। तो मुझे एक बात समझ आई कि झूठ बोलना आप चाहो भी तो कभी कभी नहीं बोल पाते हो। और मेरे जैसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं बोलते। उसके बाद मैं घर आते समय मैंने थोड़ी सब्जियां खरीदी। भाई गॉड, सब्जियों के रेट तो बहुत ज्यादा है। किस किस की सिटी में सब्जियों के रेट बहुत हाई चल रहे हैं, प्लीज बताइए। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, अभी तो मैं 50-55 पे ही हूँ। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो बार बार एक चीज बोलो, मैडम आप लाइव आइए, लाइव आइए, लाइव आके आप ट्यूशन करवाइए। भैया कितनी ऑडियंस है जो मैं अभी लाइव आऊं, आप बताओ मुझे। और मेरा थोड़ा मतलब मुझे थोड़ा टाइम भी तो दो। मैं आप लोग मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मैं बहुत ना जल्दी डीमोटिवेट हो जाती हूँ। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जब करते नहीं हो ना, तो मैं तुरंत 1-2 दिन ही लगता है कि मैं डीमोटिवेट होने लगती हूँ। और जब आप मुझे लाइक शेयर करते हो, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, तो मुझे और अच्छा लगता है कि नहीं चलो मेहनत कर रही हूँ तो मेहनत कहीं ना कहीं दिख रही है, काम कर रही है। मैं भी ढीठ हूँ, मैं भी एकदम ढीठ हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन देखना एक दिन मैं भी यूट्यूबर तो बन के ही रहूंगी। सपने हैं, देख रही हूँ पूरा होंगे या नहीं होंगे, वो तो श्याम बाबा जाने हमारे। कौन कौन है जो खाटू श्याम को बहुत मानता है, मैं बहुत मानती हूँ। ऐसा बोला जाता है कि हारे का सहारा। मैं ऐसी लड़की हूँ कि दिन भर हंसती हूँ, अच्छे से ऑफिस रहूंगी, टीचर रहूंगी, शाम को जब सोने का टाइम आता है ना, तो बोलते हैं ना, सब फ्लैशबैक होने लगता है लाइफ का। तो मैं एक बार तो रोके सोती ही सोती हूँ। लाइफ मेरी बार बार खैर छोड़ो। एक ही बात क्या बोलना है, इससे पहले भी मैंने ब्लॉग बनाए हैं जहाँ पे मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बताई है। और दुनिया को लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बट एक्चुअली मैं स्ट्रांग हूँ नहीं। मैं अंदर से एकदम खोखली लड़की हूँ। बहुत इमोशंस मेरे भरे पड़े हैं, मुझे बहुत अपनापन है। अपने नहीं है मेरे, लेकिन मुझे अपनापन बहुत है। मुझे माँ की हर वो बात याद आती है, पापा की हर वो बात कही याद आती है याद, जो मैं इतनी समझदार नहीं थी तब बोलते थे पापा, तब इतना नहीं समझ में आता था। अ, मेरे पापा जब एक्सपायर हुए ना, मतलब मेरी मम्मी पहले डेथ कर गई, पापा बाद में किए थे। तो मेरे छोटे पापा, मतलब जैसे पापा के कजिन ब्रदर थे, तो उन्होंने उतने समय में, बहुत छोटी नहीं थी बहुत बड़ी भी नहीं थी, मतलब 10th में या 9th या 10th में थी शायद, मुझे अच्छे से याद नहीं है भाई। तो उन्होंने एक चीज बोला कि पूनम, भैया को तो नहीं पता चल रहा है कि माँ बाप खो गए या चले गए इस दुनिया से, उसका दर्द क्या होता है। लेकिन तुम्हें जिंदगी भर, पूरी लाइफ टाइम तुम्हें इस चीज का आ, अभी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी एज कम है। अब बड़े होगे ना,
तब आपको समझ में आएगा कि मेरे माँ बाप ना होने का क्या दर्द होता है, क्या तकलीफ होती है। और अब मैं जब लाइफ में एक्सपीरियंस करती हूँ ना, जब भी गलत मोड़ आ जाते हैं या लाइफ में बहुत डिमोटिवेट हो जाती हूँ या मुझे कुछ समझ नहीं आता या मुझे कोई नहीं समझता, तो मुझे एग्जैक्टली वही बात याद आती है कि अंकल बोले थे ये वर्ड कि पूनम, तुम्हें लाइफ में पूरे टाइम पता चलेगा कि माँ बाप ना होने का दुख क्या होता है। और सही बात, अब समझ में आता है। छोटी थी तो मुझे समझ में नहीं आता था, लोग बोलते थे पर मैं इतना नहीं समझती थी। पर अब मुझे सच में समझ में आता है कि माँ बाप खोने का दर्द क्या होता है। लाइफ में हर मोमेंट पे माँ बाप चाहिए, हर मोमेंट पे, और मुझे तो स्पेशली चाहिए। मैं अंदर से बहुत भरी पड़ी लड़की हूँ। मैं इतना, मेरे अंदर रोने वाला जो बोलते हैं ना बकेट, वो बहुत ज्यादा है। बट फिर भी मैं लोगों को दिखाती नहीं हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, मतलब बहुत दिखाती हूँ। बट ऐसा नहीं है। खैर, आप लोग बताओ कैसे हो। और प्लीज मुझसे सपोर्ट करिए। मैं हर एक ब्लॉग में आप लोगों को बोलती हूँ सपोर्ट करिए, सपोर्ट करिए। अगर कहीं गलतियां हो रही है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मैडम आप यहाँ गलत जा रहे हो, वहां गलत है, ऐसा है वैसा। मैं सही करूंगी कि कोई परफेक्ट नहीं होता। मैं कैसे परफेक्ट हो सकती हूँ यार, मुझे तो और कुछ नहीं आता, गधी गोबर लड़की हूँ, बाई गॉड। खैर छोड़ो, अब मैं ट्यूशन और ऑफिस खत्म कर चुकी हूँ, बट अभी मैं कपड़े चेंज नहीं की, मतलब ऑफिस से खाली ऊपर मैंने ये हुडी डाल दी है, बाकी मैं अभी फ्रेश नहीं हुई। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम कल के नेक्स्ट ब्लॉग में।